और भाई आइए बात करते हैं नीट यूजी परीक्षा की। नीट यूजी के परीक्षा पेपर लीक मामले में चल रहे विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय ने नीट पीजी की परीक्षा स्थगित कर दी है। 24 जून को परीक्षा होनी थी, लेकिन 23 जून को ही देर शाम मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और यह परीक्षा पोस्टपोन कर दिया गया। इससे अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी है। खासकर दूर दराज से जयपुर आने वाले छात्रों में मंत्रालय के लिए काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या कह रहे हैं छात्र, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। परीक्षा और परिणाम के बीच चल रहे विवाद के दौरान ही अभी नीट पीजी की परीक्षा भी एनटीए ने पोस्टपोन कर दी है और ये सभी अभ्यर्थी यहाँ पर हैं जिनकी आज परीक्षा होनी थी, लेकिन अब क्योंकि नीट पीजी की परीक्षा जो है वो पोस्टपोन हो गई है तो आज ये परीक्षा नहीं दे पाए हैं। जब आपको सूचना मिली कि आपकी आज की परीक्षा अभी पोस्टपोन हुई है, क्या कर रहे थे और फिर सुनने के बाद क्या लगा आपको? देखिए, सब बच्चे यहाँ पे जो एस्पिरेंट है साल डेढ़ साल से तैयारी कर रहे थे। सबको अपेक्षा थी कि एग्ज़ाम अच्छा होगा, सही से होगा। नीट यूजी की न्यूज़ के बीच में ऐसा लगा था कि हमारा एग्ज़ाम कम से कम इन चीज़ों से प्रभावित नहीं हो पाएगा, लेकिन एक दिन पहले, वो भी रात को 11 बजे, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाना एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी और सरकार के गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर को दर्शाता है। तो सभी जो बालक थे जो तैयारी कर रहे थे उनको निराशा हाथ लगी है और हम सरकार से और एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी डेट डिक्लेयर करके बताएं ताकि हम आगे तैयारी फिर से कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि परीक्षा की तैयारी जो है वो एक लंबा प्रोसेस है, काफ़ी सारा जो है उसमें एनर्जी जाती है आपकी। तो अब आपकी जब परीक्षा पोस्टपोन हो गई है तो आपका क्या शेड्यूल रहता था पहले, अब किस तरह से फिर तैयारी करना है आपके लिए, फिर से स्मूथ करना उसको कितना मुश्किल होगा? देखिए, उसमें ऐसा है कि जैसे परीक्षा की तारीख आती है तो हम इंसान उस हिसाब से अपने आप को ढालता है, उस कितने दिन बचे हैं उस हिसाब से सिलेबस डिवाइड करता है। फिर परीक्षा के दिन से एक दिन पहले भी अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है। अब वो एक दिन पहले शेड्यूल चेंज होने से या परीक्षा कैंसिल होने की वजह से पूरा वो जो मनोचिकित्सक जो माइंडसेट होता है वो पूरा रद्द हो जाता है। अब वापस से कब डेट आएगी, कब हम वापस से परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो वो सारी चीज़ें फिर से प्लान करने में जो परेशानी होती है वो उस चीज़ का सामना करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। कहाँ था सेंटर आपका? यहीं जयपुर में ही सेंटर था? हाँ, जयपुर में। अच्छा, तो अब जो है कुछ ऐसा भी प्लान किया था कि आज परीक्षा दे देंगे फिर उसके बाद कहीं बाहर निकलना है, कुछ और चीज़ें करनी है? ऐसा कहाँ, अभी तो सीएमएस का भी पेपर था ना, तो ज़्यादा कुछ सोचा तो नहीं इसके बारे में। लेकिन क्या लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं अभी लगातार परीक्षाओं में अनियमितताएं जो हो रही हैं, इससे आप लोगों को लगता है कि जो पूरी कंडक्टिंग बॉडी है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली, उसको लेकर के कोई संदेह भी मन में आता है आप लोगों के? हाँ, कुछ न कहीं तो बहुत दिक्कत है। इस पे सरकार को कमेटी बनानी चाहिए जिससे कि मतलब सॉल्यूशन मिले कुछ अपन को। ऐसा नहीं कि बस अब क्या रास्ता है आप लोगों का? अभी तो जो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक डेट अनाउंस करें, उसके हिसाब से जो भी हम स्ट्रेटजी अपनी है उसको हम उस तरह से प्लान करेंगे आगे के लिए। क्योंकि अगर 10 दिन में डेट आती है, 15 दिन में डेट आती है, तो हम जो पहले का पढ़ा हुआ है वही रिवाइज करेंगे। लेकिन अगर 2 महीने बाद की डेट आ जाती है तो इससे पूरा जो एक प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। और इस तरह का जो अभी एक नीट यूजी में हुआ है, उसके बाद यूजीसी नेट भी पेपर भी लीक हो गया था। और ये जो है एक तरह से इनकॉम्पिटेंसी जो है गवर्नमेंट की और कंडक्टिंग बॉडी की है, उसको एक प्रेजेंट करता है कि एक तो बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। और नीट पीजी जो कि डॉक्टर्स मतलब एक जो बड़ा वो है वर्ग, वो इससे प्रभावित हो रहा है। और धीरे धीरे अब जो है कि अपन पहले ही कहते हैं कि भारत में डॉक्टर्स की कमी है, और उसके बाद भी ऐसे अगर वो होंगे तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें आना प्रेफर नहीं करेंगे। क्यों, नीट यूजी में भी संगतियाँ हैं, पीजी में भी संगतियाँ हैं। तो इस तरह से हम यही चाहते हैं कि एक सरकार मतलब बहुत एक जल्दी से जल्दी अब डेट अनाउंस करके दें हमें, और जो भी अर्लीस्ट डेट पॉसिबल हो उस पर एग्जाम कंडक्ट हो। तो आपका भी सेंटर जयपुर में ही था? हाँ, कुकर आ रहा है कॉलेज में। तो ये बताइए आप कि कई सारे स्टूडेंट्स ना अलग तरीके से प्लान, जैसे ये बता रहे थे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। तो अब जब 1 महीने 2 महीने अभी पता नहीं है आपको कि कितने दिनों के बाद आपकी परीक्षा होगी, तो अभी आप लोग किस तरह से तैयारी करेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे? अभी तो सर जैसे मैं बाड़मेर से आया हूँ, यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है बॉर्डर एरिया में। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। कब आए आप बाड़मेर से? कल आए थे। और तो फिर यहाँ पर पूरा हमारा पूरा शेड्यूल, वहाँ पर जैसे मैं मेडिकल ऑफिसर के पद पे काम कर रहा हूँ, तो सारी से हर बार ये मतलब हमको फिर दिक्कत ही होती है। इतने यहाँ पर आके रहते हैं, फिर रूम लो, फिर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो काफ़ी खर्च भी हुआ होगा आपको बाड़मेर से आने में यहाँ पर, फिर आप जाएंगे, छुट्टी भी ली थी आपने? हाँ, छुट्टी लेके आए। तो अब क्या करेंगे आप, किस तरह से फिर तैयारी? वापस जाएंगे ड्यूटी पे है अभी कल से। आप कहाँ से आए हैं? यहीं जयपुर से ही? हाँ जी, हम यहाँ से। आपका यहीं पर था? हाँ जी। तो
आपको जब पता चला उस वक्त आप क्या कर रहे थे, किस तरह से क्या कुछ उस वक्त आपको क्या फील हुआ जिस वक्त आपको पता चला कि आज जो आपकी परीक्षा होनी है, लाइक कल जो आपकी परीक्षा होनी थी वो आज कैंसिल हो रही है, मतलब पोस्टपोन हो रही है? तो मुझे एक टाइम के लिए ना ऐसे फील नहीं होता कि हाँ एग्जाम भी कैंसिल हुई, तो मैंने एक बार मना कर दिया कि ठीक है सुबह उठ के देखेंगे, क्योंकि फालतू में ऐसे लोड नहीं, जब सुबह एग्जाम है तो ऐसे नींद तो अच्छी आनी चाहिए। तो मैं ऐसे 9:30 बजे सो गया था वापस कि हाँ चलो ठीक है सुबह एग्जाम है तो ऐसे माइंड फ्रेश माइंड से जाना चाहिए, क्योंकि आज तक है ना ऐसे इतनी ऐसे एनर्जी लगा दी ना तो पूरा एक जो इंसान हो जाता है। तो अब इतनी एनर्जी लग चुकी ना तो इंसान ऐसे सोचने में है ही नहीं, तो मुझे लगा कि ऐसे कुछ मजाक कर रहा होगा। पर बाद जब ऐसे ऑफिशियल नोटिस वगैरह आया तब ऐसे मुझे लगा कि यार इतना बुरा तो कौन नहीं करता कि एक एट द टाइम आके आप कैंसिल करो, जस्ट एक रात पहले चलो आप 2-3 दिन पहले करते हो तो ठीक है, पर आपका जब सब कुछ काम हो चुका है, एडमिट कार्ड हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, फिर आप एट द टाइम ऐसे कैंसिल कैसे कर